राजस्थान के धरती पुत्र किसान के बेटे और राजस्थान के किसानों के लाडले परम सामान्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऊंटवाड़िया ग्राम पंचायत के सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डूंगर सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। माला पहनाकर मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको कांग्रेस के सदस्यता दिलवाए और मैं आमंत्रित करता हूं उद्घाटन के लिए माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें अध्यक्ष जी का। आओ डूंगर सिंह लेट ना करो, बस होगी फॉर्मेलिटी और कुछ लेट ना करो, 1 मिनट बहुत हुआ। पार्क विद्यालय के इस प्रांगण में आज के कार्यक्रम में आपके लाडले नेता मेरे बड़े भाई सम्माननीय रफीक मंडेलिया साहब, नगर परिषद की प्रथम नागरिक अध्यक्षा चेयरमैन पायल सैनी जी, आपके जिले की राजस्थान में अलग पहचान रखने वाली हमारी साथी विधायिका आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, आदरणीय पूसाराम जी गोदरा साहब, आदरणीय भंवर पुजारी जी, गोविंद मैनसरिया जी और तमाम सम्मानित नेता जो यहाँ ऊपर बैठे हैं, पार्षद साहिबान, सामने बैठे हुए नेतागण, कार्यकर्ता, विद्यालय का स्टाफ, प्रिंसिपल, बच्चे, मीडिया के साथी, सबको साथ लेते हुए सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इनका ये विद्यालय जो आप काफी पुरानी आपकी मांग थी, ये विद्यालय हमारी सरकार ने, आदरणीय रफीक मंडेलिया साहब ने और आप सब लोगों ने कहा कि इसको क्रमोन्नत करना है, सरकार ने क्रमोन्नत किया। आपको ये तोहफा मिला कि हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे। आज का कार्यक्रम मेरा 3, 4, 5 कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम थे, केजीबी हॉस्टल का उद्घाटन भी था, नाइट में भी कुछ कमरे बने थे उनका भी था, एक एनएएस की भी वर्कशॉप थी उसमें भी था, रमेश पूनिया जी जो सीडीओ हैं उनकी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम भी था। मंडेलिया साहब ने कहा कि यहाँ भी कार्यक्रम रखना पार्क स्कूल में, तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, मुझे शिक्षा से बहुत प्यार है और शिक्षा के कारण से हम लोग इन मुकाम तक पहुंचे हैं। और शिक्षक का बेटा होने के नाते मुझे जब शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया कि हम कैसे हमारे गरीब के बेटे और बेटियों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दें, कैसे शिक्षा, सरकारी शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान कम हो गया था उसमें कैसे विश्वास पैदा करें। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हिंदुस्तान में क्वालिटी एजुकेशन में राजस्थान जो 13वें नंबर पर था बीजेपी के कार्यकाल में, वो 2 नंबर के ऊपर। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप सबको कि जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है वो हिंदुस्तान का जो भारत सरकार ने जारी किया, उसमें हम लोग 20 अंकों के उछाल के साथ में +B के अंदर आगे। आज दिल्ली भी +B में है और हम भी +B में हैं। मैं समझता हूं कि जो दिल्ली की चर्चा होती है उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन हमारे बेटे और बेटियों को यहाँ पर दी जाती है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस बार जो कोरोना आया, उस कोरोना काल में जिस प्रकार से स्कूलों की पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो स्माइल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ई कक्षा हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे आओ घर से सीखे हो, चाहे वर्कबुक बांट करके देने की बात हो, सब तरीके से हमने हमारे बेटे और बेटियों को घर में भी एजुकेशन दिलाने का काम किया और 1 साल भी किसी बच्चे का बर्बाद होने नहीं दिया। ये मैं कह सकता हूं कि यह हमारी उपलब्धि है कि हमने जैसे तैसे जो भी संसाधन हमारे पास में थे वो हमने जुटाए
और उसके आधार पे हमारे बच्चे बेटे और बेटियों को पढ़ाने का काम है। राजस्थान में पहली बार पहला बजट जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया तो पहली बार 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान के 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ सैंक्शन, उतना 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा था। राजस्थान में पहले बजट में कभी भी 1200 स्कूलें कर्मोन्नति की घोषणा नहीं हुई और हमने 1200 नहीं बल्कि लगभग 2100 के लगभग अब तक विद्यालय कर्मोन्नत कर दिए। किसी भी सरकार में पहले 2 साल में इतनी स्कूलें कर्मोन्नत नहीं हुई जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले प्रयास किया कि जब प्राइवेट स्कूलों में एनुअल फंक्शन होते हैं लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं होते, तो पहली बार राजस्थान में सरकारी स्कूलों में भी वार्षिक उत्सव मनाने के लिए हमने पैसा भी दिया और शुरुआत भी सरकारी स्तर पर की, जिससे लोगों में उत्साह आया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 100 करोड़ रुपया लोगों ने, भामाशाहों ने विद्यालय में वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यालयों को दान दिया। किसी ने कुर्सी दी, किसी ने पंखा दिया, किसी ने कमरा दिया, किसी ने कंप्यूटर दिया। 100 करोड़ रुपए का भामाशाहों ने योगदान इस सरकारी स्कूल को देने का काम किया। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है। पहले बार 31,000 की भर्ती और 31,000 की भर्ती और वो भी रीट की भर्ती परीक्षा इस तरीके से हुई कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि किसी भी देश में इतनी बड़ी भर्ती जिसमें 26 लाख परीक्षार्थी बैठे हों, एक साथ राजस्थान की सरकार ने इस हौसले के साथ में कराई, उत्सव के रूप में कराई कि एक भी बेटे और बेटी का आने जाने का किराया मुफ्त दिया। राजस्थान रोडवेज की बसें नहीं मिली तो प्राइवेट बसों का अधिग्रहण किया और पैसा पूरा सरकारी खजाने से दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की भामाशाह, एनजीओ लोगों से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से, और लोग आगे आए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस राजस्थान की महान जनता का कि एक भी बच्चा भूखा नहीं गया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो सड़क पे सोता हो। 26 लाख बच्चों को आपने रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया, आपने खाना दिया, हमारी पुलिस और प्रशासन ने सेंटर तक पहुंचाया और शानदार तरीके से एग्जाम कराई। और एग्जाम की जब वाई पूरे देश में होने लगी तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं के पेट में मरोड़े चलने लग गए, उनकी तकलीफ होने लग गई, उनकी पतलून हिलने लग गई कि यार 2.5 साल में हम कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाए और ये रीट के एग्जाम का किस प्रकार से डंका बज रहा है राजस्थान की गहलोत सरकार का। और नेशनल चैनल बोल रहे हैं कि रीट की परीक्षा राजस्थान की सरकार ने इतनी शानदार तरीके से कराई कि लोग बाग जो यूपी, हरियाणा, बिहार वहां से बेटे और बेटियां आए, उन्होंने कहा हमने हमारी जिंदगी में ऐसा उत्सव नहीं देखा, हम परीक्षा देने आए लेकिन टीका लगा करके बेटियों को परीक्षा सेंटर तक राजस्थान के लोगों ने विदा किया। मैं समझता हूं ये कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये वो लोग हैं जो केवल और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, केवल कांग्रेस को कोसने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 25 में से 25 राजस्थान में सांसद हैं, एक फूटी गोड़ी बता दीजिए आपने क्या पैसा दिया, कहां पर राजस्थान में क्या विकास की गंगा बहाई। यही मोदी जी और अमित शाह जी 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांग रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 70 साल का नहीं 60 साल का हिसाब दे दीजिए कि आपने फूटी गोड़ी अगर राजस्थान में दी हो, कोई एक योजना अगर दी हो। अभी प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कोई उद्घाटन था वर्चुअल और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो बातें याद दिलाई प्रधानमंत्री जी को कि देश के प्रधानमंत्री जी आप जब चुनाव में आए थे, आप लोकसभा चुनाव से पहले आए थे या पहले कार्यकाल में आए थे तो आपने ये जनता के सामने घोषणाएं की थी। एक देश के प्रधानमंत्री का घोषणा करना मंच के माध्यम से कि मैं ये काम राजस्थान की जनता के लिए करूंगा, ये देश की जनता के लिए करूंगा, और उसके बाद में नहीं होता तो अफसोस है। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, देश के भाई मैं बोल लूं या रहने दूं, हमारे मुख्यमंत्री का बात का जवाब नहीं दे पाए।
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को मेरे पे विश्वास है, इसलिए भाइयों और बहनों मेरे को समाचार बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मेरे ऊपर अशोक गहलोत जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का काम करने का भरोसा है, इसलिए मुझे ये काम बता रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारी करनी और कथनी में फर्क है। तुम वोट लेने के लिए जो वादे करके गए थे, जो तुमने घोषणाएं सार्वजनिक मंच से की थी, वो काम आज तक नहीं हुए। क्या देश के प्रधानमंत्री जी आप अब करोगे नहीं करोगे, ये बता दीजिए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं कि हम बदतमीजी से बात नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं कि हम किसी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं कि हम संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देते हैं, उनका आदर करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो क्या अशोक गहलोत, क्या गोविंद डोटासरा, क्या कृष्णा पूनिया, क्या रफीक मंडेलिया, हम सबका दायित्व बन जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत हमारे देश की इज्जत है, हमको उसका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खोटे कारनामे नहीं बताएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल बोल के वोट ले रहे हो, उसके बारे में नहीं बताएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना हमारे बॉर्डर पे कब्जा कर लिया, उसके बारे में आपसे बात नहीं करें। लेकिन इस सम्मान का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी आपको ये नहीं बताएंगे आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उस महंगाई का क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ राजस्थान में 25 में से 25 सांसदों से पूछना चाहता हूं, 3 मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, अरे भाई क्या कर दिया आप बताइए। राजेंद्र जी राठौड़ साहब यहाँ से 6-7 बार चूरू जिले से एमएलए बन गए। कोई बड़ी योजना लाए हो तो बताओ, कोई काम किया हो तो बताओ। केवल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांट के, तोड़ मरोड़ करके और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं हिसाब पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ साहब से इस मंच के माध्यम से कि 5 साल में आपने क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में यहाँ मंत्री रहते हुए राजेंद्र राठौड़ ने जो विकास के काम कराए, हमारी सरकार ने 2.5 साल में चूरू में यहाँ विकास के काम कराए। मैं आपको दावे के साथ कहता। तो कहना बहुत आसान है, किसी पे अंगुली उठाना बहुत आसान है। अब कह रहे रीट का पेपर गड़बड़ हो गई, 13 कार्मिकों को क्यों सस्पेंड किया। जब कोई गड़बड़ की है भैया सस्पेंड नहीं करेंगे क्या? तिलक लगा करके उनके हाथ मुंह में लड्डू देंगे क्या? तुम तो मिले हुए लोग हो, आप तो मिले हुए लोग हो। आप अगर कार्रवाई नहीं करते, अगर पहले कार्रवाई कर देते तो ये इन मंचलों के, इन बदमाशों के, इन फरेबियों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते कि चप्पल के अंदर चिप डाल डाल करके परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। ये पहले भी हुआ होगा, लेकिन हमारी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने सबको पकड़ करके अंदर किया, मुकदमे किए, और जो कार्मिक थोड़ा बहुत भी जिसका नाम आया उसको सस्पेंड किया। चाहे वो आरएस है, चाहे वो आरपीएस है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो ही कोई कितना बड़ा लाट साहब हो, अगर किसी भी भर्ती में, रीट की में नहीं, किसी भी भर्ती में अगर हमारे समय में किसी तरह की गड़बड़ पाई गई तो उस कार्मिक को बर्खास्त किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का ऐलान है, मुख्यमंत्री का फैसला है। पहली बार किसी ने हिम्मत की क्या? मैंने ये की बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई केंद्राधीक्षक हो, मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाएगा। नहीं गया मोबाइल लेकर के अंदर। ये है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत कि कलेक्टर और एसपी को कह दे कि आप मोबाइल लेके अंदर नहीं जाएंगे? ये उसमें हिम्मत होती है जो ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में काम करता है। इसलिए इन लोगों के पेट में मरोड़े चल रहे हैं, इनकी हजम नहीं हो रही है। 31,000 बच्चों को नौकरी राजस्थान की सरकार देगी। 31,000 गरीब के, किसान के, दलित के, माइनॉरिटी के बेटों के घर में उजाला होगा। वो सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा जिसके नंबर आए हैं। क्या सारे के सारे आरोप लगा करके आप इस तरीके से पूरी भर्ती को, उन 31,000 बच्चों की जो आशा है, अपेक्षा है, मेहनत है, उसके ऊपर आप फेर सकते हो? अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो लाइए। जिस एजेंसी से आप चाहते हैं हम जांच कराएंगे, दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर जांच आगे तक जाएगी तो कितना भी बड़ा फैसला लेना पड़े,
लेकिन ये सरकार हिचकेगी नहीं। लेकिन तुम्हारे ये ठटेरे की घुड़के, बिल्ली के घुड़के से, ठटेरे की बिल्ली घुड़के से भी डरती है। आवे तो मनी गई है नाथी का बाड़ा बड़ी कमाई थोड़ी मजबूत। तो समझिए आप बात को कि तुम चाहे जैसे चाहे जिस पे आरोप लगा रहे हो, चाहे जिस तरीके के आरोप लगा रहे हो, कि मीडिया के बंधु मेरी बात सुनने के लिए बैठे, मैंने इनको वहां कहा था कि आप आ जाओ, वहां बात करेंगे अपन। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सतीश पूनिया जी ने की है, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। और मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि कल वो मुंह छिपाते फिरेंगे, सामने नहीं आएंगे कि हमने क्या बोल दिया गोविंद डोटासरा, क्या बोल दिया अशोक गहलोत के लिए, क्या बोल दिया कांग्रेस की सरकार। ऐसे डरने वाले लोग नहीं हैं। किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी टीचर थे, मुझे पढ़ाया, यहां तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, प्रधान बनाया। 3 बार लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पार्टी आला कमान ने मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। पार्टी आला कमान ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। मेरा धर्म बनता है राजस्थान की जनता के साथ में न्याय करूं। मेरा फर्ज बनता है कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान हो। मेरा धर्म और फर्ज और सब कुछ ये बनता है कि हम इन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज सत्ता में बैठे हैं, तो इनके काम होने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मंडेलिया साहब, चिंता करने की बात नहीं है। आपने एक पर्चा दिया है, ऐसे 7 पर्चे भी दोगे तो गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत शुरू के लिए तो कभी नहीं आएंगे। ढाडरिया, दूधवा मीठा, सिरसली हो जाएगी। पार्टी और कबीर पाठशाला में पद नहीं है, पद स्वीकृत होते रहेंगे। कल की तारीख में टीचर लग जाएंगे, रहेंगे पद। तनख्वाह दूसरी जगह से उठ जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद में पद आ जाएंगे। आपके इन दोनों विद्यालयों में कल रात को जो लिस्ट आएगी उसमें जो टीचर आपको चाहिए वो लग जाएगा। प्रार्थना सभा के लिए 3 सेट और फर्नीचर, जितने पैसे का आप प्रस्ताव बना के भेजोगे 10 लाख 15 लाख, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे स्वीकृत हो जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़िया में 3 सेट, आप तो एस्टीमेट भेजिए मालिक, पहले भी दिए आगे भी देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का और हमारा सबका कांग्रेस सरकार का ये संकल्प है कि गरीब के बेटे को आज फ्री में इंग्लिश मीडियम की परीक्षा पढ़ाई मिलनी चाहिए। आज 75,000 बच्चे जिनके माँ बाप 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक देते थे प्राइवेट स्कूल में फीस, उनकी 1 रुपया नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। और इस 2 साल के अंदर हम 1200 स्कूल और इंग्लिश मीडियम के खोलने का काम करेंगे। पहली बार किसान के बेटे को पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर के 600 संकाय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आप देख सकते हैं खेल के अंदर कृष्णा जी क्या कह रही थी, किस प्रकार से आउट ऑफ टर्न डीएसपी और अन्य अधिकारी बनाए गए हैं। ये आप भी तो कर सकते थे। राठौड़ साहब पिछली बार सरकार में थे, लेकिन राठौड़ साहब कहां से करते, मैडम इनकी मांगती नहीं थी। मंत्री तो नुमाइशी तौर पे बना रखा था, लेकिन मंत्री बनाने से क्या होता है भाई साहब, अफसर ऐसे लगाती थी कि वो हमारी तरफ, विपक्ष की तरफ दया की दृष्टि से देखते थे कि मेरे जो अफसर लगाए हुए उनके सवाल उठा दो तो मैं इनको दबा लूं। ये हालात थे आपके नेताजी के, समझ रहे हैं आप बात को। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नेकचार 10-15 बच्चों का करा दिया, इसलिए मेरा धर्म बनता है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कभी हिसाब बकाया नहीं रखता है, इधर से इधर तुरंत हिसाब बराबर कर देता। और मैं तो ब्याज सही तोड़ देता हूं, चिंता करने के बाद भी कह दे रहा हूं उस नेताजी को, जिस दिन भी छेड़ा गोविंद सिंह डोटासरा को गलत बात पे सवाया जवाब मिलेगा। ब्याज भी लोग तो 2 रुपए सैकड़े साहूकारी बता रहे, 10 रुपए से दूंगा। चिंता करने की बात क्यों कि मैं एक शिक्षक का बेटा, मेरे पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए, मेरी पार्टी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि 15 साल राजनीति में नहीं हुए, उससे पहले मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सोनिया जी और राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक गांव से उठे हुए बिना राजनीतिक परिवार के बेटे को यहां पर सेवा करने का आपकी मौका दिया है। मैं आपको इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण से हम सरकार में आए हैं।
आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, आपका सर नहीं झुकने दूंगा। किसी भी कीमत पे अशोक गहलोत जी का पूरी तरीके से खुली छूट है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है। अध्यक्ष जी, वो आप प्रस्ताव लाइए और राजस्थान की सरकार वो काम करेगी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान का चाहता है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। ये कहने और कथनी में इन लोगों की बहुत फर्क है। अब अपन ने देख लिया, इसलिए आने वाला समय राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए अभी से कमर कस लीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग, इस प्रकार के काम हो रहे हैं। बिजली के अंदर 12,000 रुपए प्रति किसान के कृषि के कनेक्शन में माफ कर दिए। ये लास्ट में जाते जाते वसुंधरा जी ने आदेश निकाला 800 साढ़े 800 रुपए का, 10,000 रुपए का 6 महीने पैसे मिले नहीं, उससे पहले तो रवाना हो गए। 50,000 का लालच दिया कि किसान का कर्जा माफ कर रहे हैं। 8,000 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए था, 2,000 पैसे दिए नहीं, 2,000 करोड़ में चलते बने। 6,000 हमने दिए, 2 लाख रुपए तक हमने कर्जा माफ किया। किसान के लिए राहुल गांधी जी न्याय योजना ला रहे हैं कि हर व्यक्ति को 72,000 रुपए साल के मिलने चाहिए। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की योजना हम लेकर के आए। कौन सी ऐसी चीज है जो कांग्रेस नहीं लेकर के आई? आप देखिए कहाँ क्या प्रथा थी, क्या जागीरदारी प्रथा थी, किसान को कोई पूछने वाला नहीं था। अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उस गुलामी से अगर निकालने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी और उसके महान नेताओं ने किया। अगर जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया, आज किसान को उसकी जमीन का अधिकार दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ा हुआ है। एजुकेशन में नंबर 1 पे पूरा राजस्थान आने लग गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी और आप सबके आशीर्वाद से संभव हुआ है। इन आरएसएस वालों के कारण से नहीं हुआ है, आरएसएस के कारण से नहीं हुआ। जानते हो क्या होता है आरएसएस? कभी बताऊंगा दोबारा जयपुर में, आज तो बहुत हो गए, और भी कई खबरें चलेंगी, मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उस चिड़िया का नाम है जो कभी भी चुनाव नहीं लड़ती और सत्ता बनने के बाद में सारे फैसले अपने बंद कमरे से करवाती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कोई फैसला नहीं करने देती है। उस चिड़िया का नाम है आरएसएस। चुनाव जिस दिन लड़ने चालू कर देंगे ना आरएसएस का व्यक्ति, उस दिन पता लग जाएगा। भाई साहब प्रणाम, बूढ़ा आदमी जवान को भी भाई साहब प्रणाम, ये कौन सी भाषा आ गई भाई? हम तो बूढ़ों के तो आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन बेटे को भाई साहब प्रणाम हमने तो नहीं कहा। ये आरएसएस नहीं होता है भाई, क्योंकि उनको तो बस चलिए इस तरह की भाषा बोलना है कि भाई बेचारे यही राष्ट्रभक्त है और इन्होंने पूरे राष्ट्र को बचाया है, और अगर ये नहीं होते तो हिंदुस्तान आज तक वापिस गुलाम हो जाता। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को जानता हूं, आम आदमी के दर्द को जानता हूं। गरीबी मैंने देखी है, किसानी मैंने देखी है, गांव के अंदर किस प्रकार से लोगों की परेशानियां वो सब हमने देखी है। और आप सबके आशीर्वाद से राजनीति में मौका मिला है। हम सब मिलकर के एक अच्छे राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना काल में बहुत शानदार काम हुआ। कहना पड़ेगा, काम कर रहे हैं इसलिए कहना पड़ेगा। कोई कह रहा है क्या? आज मोदी जी के नाम से आज से 3 साल 5 साल 7 साल पहले किस तरह के नारे लगते थे? मोदी मोदी मोदी। एक मीटिंग में दिखा दो हिंदुस्तान की किसी मीटिंग में। वो गए थे वहां दीदी दीदी करने, बंगाल में मुंह की खा के आगे पता नहीं चला कहां गए, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। जब अमेरिका जा रहे थे तो बोले हवाई जहाज बंगाल के ऊपर से मत उड़ाना, कोई साइड देख करके चलना। ये हालात हो गई हमारे देश के प्रधानमंत्री की। और अमेरिका जाके वापिस आते हैं तो 8 महीने से जो किसान बैठा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पूछ रहे तेरा क्या दर्द है, तू क्यों बैठा है सड़कों के ऊपर 10 महीने से। सेंट्रल विस्टा देखने जाते हैं, सेंट्रल विस्टा देखने का काम इंजीनियरों का है, अधिकारियों का है, देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। अगर मैं यहाँ IREC स्कूल में जाकर के और एक हथौड़ी लेके एक दीवार के ऊपर टक टक करने लग जाऊं कैसी है ये नींव कैसी है, तो मैं शिक्षा मंत्री हूँ, जा रहा हूँ। इदारे का काम है बेचारे का, वो बनाता है, वो बताएगा साहब इसमें अच्छी है, धोत रह गई, या सीमेंट अच्छी नहीं है, बजरी अच्छी नहीं है, वो बताएगा, या इंजीनियर बताएगा। मेरा काम थोड़ी है शिक्षा मंत्री का चौक लेके बैठ जाऊं, मान लो स्पेलिंग में गलत लिख जाए तो क्या होगा? तो जिसको जो काम है वो देख करके ऐसे कर रहे हैं। वो लोहे के सीढ़ियां हैं क्या? लोहे के सीढ़ियां ही है प्रधानमंत्री जी, लोहे के सीढ़ियों से ही तो सीमेंट करके पिलर खड़े होंगे। आप बताइए किस तरीके का देश, किस तरीके के लोग आगे सत्ता के अंदर काबिज हो गए, झूठ बोल बोल के आगे। इन लोगों को आप
बिल्कुल बेनकाब कर दो, तब जाकर के देश बचेगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, देश का लोकतंत्र बचेगा। इसलिए मैं आऊंगा, चूरू नहीं सभी जिलों में जाऊंगा, एक एक करके इस 25 एमपीओ की, देश के प्रधानमंत्री की, एनडीए की सरकार की, राजस्थान की टूटी फूटी लंगड़ी भारतीय जनता पार्टी की, सबकी तलई उधेड़ने का काम गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। निश्चित रूप से आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। एक मिनट, दो कार्यकर्ता छायाचित्र निर्गत छायाचित्र भेंट करेंगे माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा को और भाई प्रीति मलेरिया को।